हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। आज जो हम करेंगे वो है हमारा कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कंस्ट्रक्टर करता है कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्टर का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करना। ये बिल्कुल सेम होता है हमारे कंस्ट्रक्टर की तरह, क्योंकि ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल ऐसे कि इसका नेम भी जो है वो सेम होता है क्लास के नेम जैसा। और इसको जब हम डिफाइन करते हैं बस फ़र्क इतना होता है, हम उसमें कुछ एक वर्ड एक लेटर को ऐड कर देते हैं। अब जैसे हम नीचे सम का वो बना रहे थे कंस्ट्रक्टर, उस सम लिखने से पहले एक साइन आएगा जो होता है हमारा टिल्डे का साइन। टिल्डे का साइन डिफाइन करता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। और डिस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है उस कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो जगह बढ़ती ना जाए और जगह घेरता ना जाए हमारे सिस्टम में, और जगह को फ्री रखें। तो आज हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंक्लूड कराते हैं हमेशा की तरह हैश इंक्लूड std io, सॉरी हम सी में नहीं, io स्ट्रीम आएगा यहाँ पर क्योंकि हम काम कर रहे हैं C++ में। यहाँ पर आएगा फिर यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमारा नॉर्मल चीज़ हो गई। उसके बाद हम लिखेंगे इंट, जिसमें हम काउंट कराएंगे count काउंट इक्वल्स टू रखेंगे हम 0 के। ये नॉर्मल वैल्यू जस्ट ऐड कराइए एक, और उसके बाद क्लास बनाएंगे हम टेस्ट के नाम से और ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पब्लिक में वैल्यू लेंगे हम पब्लिक के अंदर टेस्ट, और ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। जो क्लास है हमारी टेस्ट, उस पे हम एक डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम काउंट जो है हमारा उसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब काउंट हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, हम सी आउट कराएंगे। यहाँ पर सी आउट वैल्यू जो कराएंगे वो 2 लाइन छोड़ के कराएंगे ताकि हमें समझने में ईजी हो। 2 लाइन के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर मैसेज। तो मैसेज शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MSG। कंस्ट्रक्टर की तरफ से मैसेज लिखवा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट नंबर, कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का नंबर प्रिंट कराएंगे। ऑब्जेक्ट नंबर लिख के हम यहाँ पर काउंट की वैल्यू कराएंगे प्रिंट। तो हम लिखेंगे काउंट, और उसके बाद हम वैल्यू लिख देंगे कि क्रिएटेड। यहाँ पर ये दिखा देगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि कंस्ट्रक्टर मैसेज, उसने मैसेज दिया ऑब्जेक्ट नंबर, यहाँ पर उसका नंबर आएगा जो काउंट का है, और फिर उसके साथ लिखा होगा क्रिएटेड। तो ये एक अलग से ऐसे लाइन बन जाएगी। अब हम आगे इसको करेंगे डिस्ट्रॉय। किसकी मदद से? डिस्ट्रक्टर की मदद से। तो ये हमारा टिल्डे का साइन होता है, एक सांप जैसा साइन जिसे हम कह सकते हैं। ये आपको टैब बटन के ऊपर मिल जाएगा। शिफ्ट बटन दबा के आप उस बटन को क्लिक करोगे तो आप टिल्डे को लगा सकते हैं। टिल्डे का साइन लगा के हम यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट। जो हमने ऊपर बनाया अपना कंस्ट्रक्टर, उसको हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। डिस्ट्रक्टर में आगे हम लिखेंगे सी आउट। सी आउट की वैल्यू हम उसी की तरह 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे डिस्ट्रक्टर मैसेज। डिस्ट्रक्टर मैसेज
कि डिस्ट्रक्टर ने मैसेज दिया है कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट नंबर ये वाले को। अब अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, तो वो काउंट के अंडर आएगी। वो यहाँ पर लिख के हम आगे कराएंगे डिस्ट्रॉयड, कि ये वैल्यू डिस्ट्रॉयड हो गई है। इतना होने के बाद हम यहाँ पर करेंगे वैल्यू उसकी डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में प्लस प्लस का साइन लगता है और डिक्रीमेंट में लगता है माइनस माइनस का, कि वो कम हो रहा है। उसके बाद अब इतना हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया, डिस्ट्रक्टर बन गया, बट आगे हमें उसे डिफाइन भी करना है। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे अब इंट मेन। इंट मेन फंक्शन शुरू करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि सी आउट जो प्रिंट करेगा वो होएगा सी आउट में जो प्रिंटिंग हम कराएंगे वो हम कराएंगे 2 लाइन छोड़ के कि इनसाइड द मेन ब्लॉक, इनसाइड द मेन ब्लॉक। ये जो मेन ब्लॉक है हमारा वो प्रिंटिंग करेगी हमारी मेन लाइन को जो आनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से सी आउट कराएंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे फिर से 2 लाइन छोड़ के किसको, कि क्रिएटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग, और ये गलती से लग गया, क्रिएटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसको कोई वेरिएबल दे देते हैं, t1 दे देते हैं। आप a1, b1, t1, c1 जो मर्जी ले सकते हैं, मैं t1 ले लेता हूँ उसे। उसके बाद वो उसकी वैल्यू को वहाँ पर शो कर देगा कि t1 क्रिएट हो गया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट में हम t1 पे वर्क करेंगे। अब तो वो वर्किंग जो होगी वो इसके अंडर आएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ब्लॉक करा रहे हैं हम यहाँ पर, कि ब्लॉक 1 है यहाँ पर, जो हमारा ब्लॉक 1 मतलब एरिया टाइप कराएंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। मैंने यहाँ पर कमेंट लगा दिया। ब्लॉक 1 जो हम बना रहे हैं वहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट में हम लिखेंगे इनसाइड ब्लॉक 1। तो वो हम 2 लाइन छोड़ के करवा देते हैं, इनसाइड ब्लॉक 1। इनसाइड ब्लॉक 1 लिखने के बाद टर्मिनेटर लगा देंगे। टर्मिनेटर लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्रिएटिंग 2 मोर ऑब्जेक्ट्स। हम 2 और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ताकि वो डिस्ट्रॉयड का भी वर्क कर पाए। डिस्ट्रक्टर भी तो हमें वर्क कराना ही है बीच में। तो हम लिखेंगे सी आउट में हम 2 वैल्यूज को अब क्रिएट कराएंगे। तो क्रिएटिंग 2 मोर ऑब्जेक्ट्स। 2 मोर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हम, उनका नेम दे देंगे t2 एंड t3। t हमारे कैपिटल है तो t2 और t3 2 हमने ये बना लिए। टर्मिनेटर लगाए, ये लाइन ख़त्म की। अब वहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट t2, t3। ये हमारे अलग से बनेंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे सी आउट में हम प्रिंट कराएंगे न्यू लाइन में कि लीविंग ब्लॉक 1।
हमने ब्लॉक 1 को छोड़ दिया यहाँ पर और ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया। ब्लॉक 1 कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट में हम वैल्यू एंटर कराएंगे 2 लाइन छोड़ के कि बैक इनसाइड द मेन ब्लॉक, कि यहाँ पर हमने मेन ब्लॉक के अंदर वापस वैल्यू को ले आए। टर्मिनेटर लगाया, यहाँ पर लाइन ख़त्म करके आगे हम लिखेंगे अब रिटर्न 0 पे ये गार्बेज वैल्यू पिक नहीं करेगा। ये जो आज हमने किया ये हमारा डिस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अब इसको सेव करके चेक करते हैं कि ये सही है। तो डिस्ट्रक्टर के नाम से सेव कर देता हूँ मैं इसे। कंपाइल रन करते हैं, इसे कंपाइल किया और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इनसाइड द मेन ब्लॉक आया, उसमें उसने T1 क्रिएट किया, तो उसमें एक और ऑब्जेक्ट नंबर आ गया जो नंबर 1 से। उसके बाद इनसाइड ब्लॉक 1 हमने शुरू की, 2 वैल्यू बनाई, 2 वैल्यू क्रिएट हुई 2 और 3। उसने ब्लॉक 1 छोड़ा, 2 और 3 को डिलीट किया, मेन ब्लॉक में वापस आ गया और नंबर 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर आपको मैं समझा ही चुका हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई पुरानी वीडियोस चेक करनी हो तो आप पुरानी वीडियोस आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। आपको C++ और C की दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें। और नई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।